अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पायरेंट्स। एमडी कैट में तकरीबन 11 दिन बाकी हैं। डिले होने के चांसेस ऑलमोस्ट इक्वल टू नन हैं। और इस वक्त आप तमाम स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे हो और जिन चीज़ों की वजह से पैनिक कर रहे हो उन तमाम चीज़ों को मैं आज इस वीडियो के अंदर एड्रेस करने वाला हूँ। आपने केयरफुली इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है बिकॉज इसके अंदर मैं रिसोर्सेज भी देने वाला हूँ, प्लान भी बताने वाला हूँ और जो गलतियाँ आप लोग कर रहे हो इस वक्त उनसे आपको बचाने भी वाला हूँ। और इंशाल्लाह इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं खुद मौजूद रहूँगा ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहे इस वीडियो को देखने के बाद भी तो हम उसको लाइव जिस तरह हम बैठ के बातचीत करते हैं वैसे अटेंड कर सकें और आप जहाँ पे चाहो इसको 2x पे कर लो, जहाँ पे चाहो रिपीट कर करके सुनो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। जिस वजह से ये सेशन लाइव नहीं बल्कि रिकॉर्डेड में किया गया ताकि आप इस शॉर्ट टाइम के अंदर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो कवर कर लें। बेटा ख्याल इस बात का रखना है कि इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह हर उस बच्चे के लिए जो टॉप करने के लिए तैयार बैठा है लेकिन उसको नहीं समझ आ रही कि क्यों 171 मार्क्स हर मॉक के अंदर आ रहे हैं, 178 179 नहीं आ रहे। एक वो बच्चा जो 160 की लाइन में बैठा हुआ है वो नहीं आगे पहुंच पा रहा, उस बच्चे के लिए भी इंशाल्लाह मैं बहुत सारी चीज़ें इसी सेशन के अंदर स्ट्रेटेजी के वाइज आप लोगों को एड्रेस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और फिर वो बच्चे जो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया हुआ, डिफरेंट एंगल से बैठे हुए हैं, उन तमाम बच्चों के लिए तमाम इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर अलॉन्ग विद रिसोर्सेज अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बेटा चलते हैं जल्दी से एजेंडा पे। एजेंडा हमें सेट कर लेना चाहिए ताकि कोई इसमें चीज़ मिस ना रहे। नेक्स्ट 4 डेज में आपका कंप्लीट रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह से रिवीजन करनी है, क्यों वो प्लान ऐसे यूज़ करना है, इस पे हमारी बात होगी। मैं आपकी रिवीजन प्लान जो है 4 डेज का बनवाऊंगा। इसमें हम 18 एफएलपी सॉल्व करेंगे, मतलब 18 ऐसे पेपर्स होंगे जिनकी वेटेज 180 मार्क्स की होगी। इन 18 पेपर्स में से 12 तो सीधे सीधे आप लोगों के मॉक हैं, फुल सिलेबस, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये 11 दिन के अंदर होने वाली, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत केयरफुली अपनी तैयारी को लेकर चलना है। इसमें कोई बैकलॉग क्रिएट करने वाला, इस वीडियो को लेट देखने वाला कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आना चाहिए। सिस्टमेटिक अप्रोच हम यूज़ करेंगे जिसके साथ हम इंशाल्लाह 10,000 प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अपनी करेंगे इन टाइम के अंदर। और ये वो एमसीक्यूज होंगे जिनको हम अपने लास्ट डे तक जब सब कर चुके होंगे तो ये एक एक एमसीक्यू आपकी प्रिपरेशन के अंदर जितने आपने पीछे अपनी प्रैक्टिस की है उस तमाम से ज़्यादा इंशाल्लाह इम्पैक्ट डालेगा। फिर 6 सब्जेक्ट वाइज आपकी वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स होने चाहिए हैं, वन शॉट रिवीजन आपकी होनी चाहिए और 6 पैटर्न्स के अंदर क्यों होनी चाहिए सबके ऊपर बात होगी। सबसे पहले एमडी कैट सिलेबस को देख लो कि ये एमडी कैट का सिलेबस है। आप लोगों ने एमडी कैट के सिलेबस को, कंप्लीट सिलेबस को, आप लोगों के पास फाइल्स पड़ी हुई हैं, किसी के पास नहीं है नमूने के पास, तो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर फर्स्ट जो कमेंट पिन कर रखा हुआ है इसके अंदर मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज डाले हुए हैं, वो सब के सब लिंक्स, उनमें पहला लिंक होगा एमडी कैट सिलेबस फाइल का जो नेट पर नेट तैयार कर रखी हुई है। इस सिलेबस को आप लोगों ने मेरे बेटे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और ये 4 इक्वल हिस्से होंगे और इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस डिवाइड करना ज़रूरी है। मतलब ये हरकत नहीं करनी कि हम सिलेबस को डिवाइड करेंगे इस तरीके से कि आज मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा। ये तुम लोग सारे के सारे सियाने ये हरकत कर रहे हो और इस वजह से, इस हरकत की वजह से आप लोग पैनिक भी कर रहे हो। एक वो बच्चा जो बोल रहा है कि टुडे इज फॉर बायोलॉजी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा तकरीबन 16 चैप्टर्स जो हैं वो तैयार करेगा उस दिन के अंदर। और 16 चैप्टर तैयार करने के बावजूद वो पैनिक में बैठा होगा क्योंकि अगला दिन उसका होगा केमिस्ट्री। बायोलॉजी को पढ़े हुए एक दिन गुजर चुका, ठीक है। फिर अगला दिन होगा फिजिक्स, बायोलॉजी को पढ़े 2 दिन गुजर चुके। फिर होगा लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, एक दिन पे अगर ये नमूना कर भी ले तब भी बायोलॉजी को पढ़े 3 दिन गुजर गए। इस दिन पर जो यहाँ पे दिन आएगा बायोलॉजी के ऊपर कॉन्फिडेंस फिर खत्म हो चुका होगा, ठीक है। इसलिए हमें हर रोज सिलेबस को, अब ये हरकत नहीं करनी है कि हम सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करें क्योंकि आपका पेपर सब्जेक्ट वाइज डिवीजन के साथ नहीं आएगा। आपका पेपर जो है वो एक कंप्लीट पेपर बनेगा जिसके साथ आपने अपने जो जजमेंट है वो देनी है कि आप मेडिकल के काबिल हैं या नहीं है इस साल के अंदर। तो उस तरीके से जिस तरह का पेपर आना है हमारी सारी प्रैक्टिस उस तरह से होगी। मैं आपको डे वाइज सारा स्केड्यूल दूंगा ताकि उसको एज इट इज कवर करो, कोई आपसे चीज़ जो है वो मिस आउट नहीं हो। तो इस सब्जेक्ट वाइज बॉन्गी खत्म कर दो और कंप्लीट सिलेबस को, जो आपका एमडीकेट का पूरा कंप्लीट सिलेबस है इंक्लूडिंग लॉजिकल रीजनिंग, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो। अब वो बच्चा जो टॉपर के लिए तैयार है उसको बात समझ आ गई, जो 160 अबव है उसको बात समझ आ गई, जिस भी प्रोविंस के अंदर है सारी बात समझ आ गई। एक वो बच्चा जो अभी बैठा हुआ है किसी फिजिकल एकेडमी के अंदर और जिसका सिलेबस 13 अगस्त को जाके खत्म होना है, बेटा समझ लो कि पीएमडीसी के पूरे इस सिलेबस के अंदर कोई एक टॉपिक अदर देन लॉजिकल रीजनिंग ऐसा नहीं है जो आपने एफएससी पार्ट 1 और 2 में नहीं पढ़ा।
ठीक है? आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप भी इस सिलेबस को एज़ इट इज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो। इस पैटर्न को एज़ इट इज़ यूटिलाइज़ कर सकते हो। अगर लेक्चर कवर नहीं हुए हुए, कोई बैकलॉग था, कोई फलाना-ढिमकाना, कोई तुम लोगों का प्रॉब्लम था, उस सारी चीज़ को पसे-पुश डाल के फौरी तौर पर अपने सिलेबस के डिवीजन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो। इसके बाद इस सिलेबस के डिवीजन का करना क्या है, सिलेबस मेरे पीछे आ गया और अब हम अपना पैटर्न डिवाइड करना शुरू कर देंगे। वेडनेसडे, कल के दिन पर आप अपना जो क्वार्टर 1 है, इसको कवर करेंगे। जो हमने सिलेबस को, बल्कि मैं सिलेबस को उठाकर थोड़ा-सा यहाँ से इधर ले आता हूँ, ताकि ये आप लोगों के लिए विज़िबल रहे। इसको सिलेबस को जो डिवाइड आप लोगों ने कर रखा था, इस सिलेबस का जो आपने फर्स्ट पोर्शन बनाया था, इस सिलेबस के इस फर्स्ट पोर्शन जो क्वार्टर 1 है, यहाँ से हमने अपनी तैयारी को शुरू करना है। वेडनेसडे के दिन में अब एग्ज़ैक्ट पैटर्न बता रहा हूँ, एग्ज़ैक्ट काम बता रहा हूँ जो तुम लोगों ने करना है। ये आप लोगों ने हिस्से बनाए, इस क्वार्टर 1 को जिसमें फिज़िक्स भी है, बायोलॉजी भी है, लॉजिकल भी है, इंग्लिश भी है और केमिस्ट्री भी है। इसको आपने पिक किया, इस क्वार्टर को आपने सॉल्व किया, इस सिलेबस का आपने क्वार्टर सॉल्व किया। रिसोर्स कहाँ से है, कौन सी चीज़ें सोर्स सोर्स करनी चाहिए, मैं आपको नियरपेड के स्टूडेंट्स के हवाले से खास तौर पे बताऊंगा, क्योंकि उनके पास ये रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ। वो इस रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास ये रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो इसके अलावा आपके पास होगा, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो कि जिस टाइप के क्वेश्चन आपको यूज़ करने चाहिए। आप इस बुक से, मंजिल बैच बुक से क्वार्टर 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्वार्टर 1 का जो पेपर है, ये एज़ इट इज़ बना हुआ है। आपने सिर्फ पीछे से एक बबल शीट जो है इसको टेयर आउट करना है, क्वार्टर 1 सॉल्व करना है, डैशबोर्ड से ओएमआर स्कैनर के थ्रू स्कैन करना है और यू आर डन विद इट। किस टाइम पे करना है? सुबह 10 बजे आप इस क्वार्टर 1 को बैठ के सॉल्व करेंगे और जब आप क्वार्टर 1 को सॉल्व कर चुके होंगे, इसके बाद हमारा एनालिसिस शुरू होगा, जो मैं अगली स्लाइड के अंदर आपको दिखाऊँगा कि किस तमीज़ के साथ एनालिसिस करना है, किस तरीके से आपने अपने सिलेबस की डिवीजन रखी थी, ठीक है? वेडनेसडे थर्सडे के बाद आपका क्वार्टर 2 आ जाएगा, क्वार्टर 3 आ जाएगा और इंशाल्लाह क्वार्टर 4 आ जाएगा। जिस वक़्त आप ये क्वार्टर्स कर रहे हो, तो याद रखना इस बात का कि आज पॉसिबल है कि अभी 8:33 पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके पास ये वीडियो 9:30 9:40 के अराउंड 10 के अराउंड पहुँचे। तो इस वीडियो को देखने के फ़ौरन बाद से अपने इस काम को शुरू कर दो कि सिलेबस की डिवीज़न हो गई और आपने जिस वक़्त अपने सिलेबस को क्वार्टर वाइज़ डिवाइड करके अपनी तैयारी को इस तरह से अलाइन कर लिया है, तो क्वार्टर 1 की थोड़ी बहुत रिवीजन करना चाहो तो कर लो। कहाँ से रिवीजन करनी है? जो कुछ पढ़ा हुआ है, अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं, सिर्फ उनको पकड़ के देखो। और वेडनेसडे को, वेडनेसडे का जो दिन है, ये क्वार्टर 1 के इस सिलेबस पे डेडिकेटेड रहना चाहिए। आगे पीछे नहीं हटना, ठीक है? अगर आप आगे पीछे हटोगे, पैनिक रिजल्ट आएगा। पैनिक रिजल्ट आपको एमडीकैट वाले दिन 5-7 नंबर्स ऐसे ही लूज़ करवा देगा और आपको गैप ईयर की तरफ ले जाएगा, ठीक है? इसलिए बी वेरी केयरफुल कि पैनिक नहीं करना। वेडनेसडे का मतलब है 1 क्वार्टर ऑफ द सिलेबस को पकड़ना है, इसको खा पी जाना है, ठीक है? इसमें से कुछ ना बचे, ठीक है? उसके बाद थर्सडे को सेकंड क्वार्टर, अब पिछले वाले दिन में यहाँ पर आपके जो क्वार्टर 1 है, इसमें मार्क्स आपके 150 हो सकते हैं, 170 हो सकते हैं, 180 हो सकते हैं, 140 हो सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ईमानदारी से जो नंबर्स आएँ, उनका एनालिसिस वैसे करना है जैसे मैंने एक स्टूडेंट का भी करवा के आगे इस वीडियो के अंदर रखा हुआ है, ठीक है? वन्स यू आर डन विद दैट, आप आगे मूव करोगे, क्वार्टर आपके सारे खत्म हो गए। सैटरडे तक, 8 अगस्त तक, इस टाइम, इस वीक के एंड तक क्या चीजें हो चुकी हैं, आपका फोकस्ड जो टेस्ट है, टेस्ट सेशन है और एनालिसिस के बाद पूरा जो दिन दिन की रूटीन बताऊंगा, वो रिवीजन सेशन है, वो पूरे सिलेबस का हो चुका है। 4 दिन के अंदर कंप्लीट सिलेबस एक दफा वाइंड अप हो चुका है, ठीक है? और इस वक्त कोई बैकलॉग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में आपके रिजल्ट आ चुके हैं। उन रिजल्ट की बेसिस पे जो मैं आगे बताने वाला हूँ, उस पैटर्न के थ्रू आपने अपनी प्रैक्टिस को भी इंश्योर कर लिया। क्या पैटर्न है? ये एक बच्चे ने ऑलरेडी सारी चीज़ को तैयार कर चुका हुआ है वो, मैं आपके साथ उसी का पैटर्न शेयर कर रहा हूँ। उसने अपने सारे सिलेबस को डिवाइड किया, फिर फर्स्ट क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है, सेकंड, उसने अपने सब चीज़ें बनाई, उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी सारी जो एक्टिविटी उसको लाइन किया। जब पेपर उसने सॉल्व किया फर्स्ट क्वार्टर का, तो उसने अपने स्कोर्स को इस तरीके से एनालाइज़ किया, जो आपके सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है, कि उसने ये चीज़ देखी कि मेरी जो गलतियाँ हुई हैं वो क्या हैं? जो ठीक है वो बहुत ज़बरदस्त है, जो चैप्टर्स ठीक हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, वो कमाल के हैं। अब यहाँ से रूटीन निकल आती है कि वेडनेसडे की रूटीन आपकी क्या होगी? सुबह 10 बजे 10 एएम पे आप एफएलपी क्वार्टर 1 सॉल्व करेंगे। कहाँ से करेंगे? या आप मंजिल बैच टेस्ट सेशन बुक से कर लें, या फिर दूसरा दूसरा तरीका क्या बता रहा हूँ, दूसरा जो तरीका है, जो नियर पेड के स्टूडेंट्स हैं वो डैशबोर्ड से कर लें,
डैशबोर्ड पे क्विज जनरेटर पे एफएलपी क्रिएट करो, सॉल्व करो, कोई इशू नहीं है। थर्ड तरीका, आपने इस बुक के अंदर मैंने रखे हुए क्वेश्चन इंतहाई मुश्किल, आपके पास इस तरह का कोई रिसोर्स है किसी भी एकेडमी का, उसको यूज कर लो। एक चीज का ख्याल रखना, ऑनलाइन रिसोर्सेज की तरफ मत जाना। ऑनलाइन का मतलब है जो पीडीएफ वगैरह होते हैं उनकी तरफ मत जाना, चाहे आपको मुफ्त में मिल रहे हो, क्योंकि वो आपके काम के अंदर बेबरकती का पहला सोर्स होते हैं। याद रखो इस बात को कि अगर किसी भी एकेडमी एक्स वाई जेड है, ऑनलाइन है, फिजिकल है, उसका कोई कंटेंट पीस आपने अपने पास रखा हुआ है उसकी परमिशन के बगैर, तो वो चोरी है। और अगर आप चोरी करके अपने इस टाइम के अंदर काम कर रहे हो, अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हो साथ साथ कि भाई मेरा डॉक्टर बन जाओ, मैं ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, तो अल्लाह ताला आपको डॉक्टर नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो ये चीज़ देख रहे हैं कि इसके अंदर तो अभी से चोरी है। ये तो वो बनने वाला है जो ठीक है चोरी करेगा बाद में। ये तो वो चीज़ है जिसको जिसको वो बंदा है जिसको ये फहम ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ। इसलिए वो नहीं करना। आपके पास जो रिसोर्स है, जो भी रिसोर्स है, उसको यूटिलाइज करो हलाल तरीके से, अच्छे तरीके से। ये है इसको करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये नहीं है, कोई इशू नहीं है। डैशबोर्ड पे चले जाओ, वहां पे जाके एफएलपी क्रिएट करके सॉल्व कर लो। वो भी नहीं है, आप नेटपैक की ये वीडियो पहली वीडियो देख रहे हो, कोई और रिसोर्स आपने कोई एमसीक्यू का रिसोर्स अपने पास जरूर खरीद रखा होगा, उसको यूटिलाइज कर लो, या नेटवर्क के काउंसलर के पास चले जाओ। टीएसपी प्रोग्राम के थ्रू नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक पड़ा हुआ है, आपको फ्री डैशबोर्ड के कुछ रिसोर्सेज मिल जाएंगे फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द लास्ट डेज, आप उनको यूटिलाइज कर लो, बट चोरी नहीं करनी है। ठीक है जी, आप ये कर लेते हो। 10 AM वाला एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 3 घंटे का एफएलपी था, तो 10, 11 और जो 12 है वो आपका कंप्लीट हो चुका। 1 PM पर यू आर एक्चुअली फ्री फ्रॉम रेस्ट एंड एवरीथिंग, और अब आप एनालिसिस कर रहे हो। 1 PM पर आपकी ये एक्टिविटी जो है ये करने के बाद अपने नमाज की तरफ जाना है। और एक्टिविटी क्या है कि आपने अपने टोटल रॉन्ग एमसीक्यूज को कैटेगराइज किया है। आपने इसको देखा है कि बायोलॉजी में मेरा पोर्शन कहाँ पे गलत हुआ है। मेरे वायरसेस के अंदर 5 एमसीक्यूज गलत हुए हैं, बायोएनर्जेटिक्स के अंदर 1 एमसीक्यू गलत हुआ है, बायोलॉजी बायोमोलिकुल्स के अंदर 1 एमसीक्यू गलत हुआ, केमिस्ट्री के अंदर ये डिवीजन रही, फिजिक्स के अंदर ये डिवीजन रही, और इस तरीके से काम हुआ। पंजाब का हर स्टूडेंट, फेडरल का हर स्टूडेंट, केबीके का हर स्टूडेंट जो बोलने वालों करेगा, सिंध वाले बच्चे जो इसके बाद आप लोगों के लिए बलूचिस्तान वाले बच्चों के लिए बताऊंगा वो काम करेंगे। आप लोगों का पंजाब, सिंध, पंजाब, केपीके, फेडरल, आप तीनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए 2 MCQs from a chapter is a deadline to revise that entire chapter completely। ठीक है, उसका एक एक लफ्ज दोबारा पढ़ना, उसको एक एक तरीके, एक एक लफ्ज को प्रॉपरली सेट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि टेंशन नहीं लेनी है, अगर इस क्वार्टर 1 की प्रैक्टिस नहीं की हुई, इसकी रिवीजन नहीं की हुई, पेपर्स तब भी सुबह 10 बजे सॉल्व कर लेना है। अब उसके बाद अभी हम उसी पे दोबारा काम कर रहे हैं। दोबारा से आपने उन चैप्टर्स का जहां पे गलती निकली है, उस गलती पर सर पकड़ के बैठने की जगह, उस गलती पर टेंशन लेने की जगह, सिलेबस कवरेज नहीं हुई हुई थी, क्वार्टर 1 इसलिए खराब हुआ है, उसकी भी टेंशन लिए बगैर जहां पे गलतियां हैं उन चैप्टर्स को पकड़ लो। उन चैप्टर्स का क्या काम करना है इसको जरा समझ लो। जिस तरह इस बच्चे ने वायरसेस का काम खराब किया हुआ है, तो उस बच्चे को मैंने बोला कि वायरसेस की बुक रीडिंग करो, नेटपेड के पास चले जाओ, डैशबोर्ड पे पड़ी हुई है बुक, नेटपेड की स्टूडेंट थी, वहां पे जाके नोट्स को रीड करो पूरे तरीके से। नोट्स रीड कर लेने के बाद ये पास पेपर बुक पकड़ो, इस पास पेपर के अंदर वायरसेस के तमाम पास पेपर्स टॉपिकल पड़े हुए हैं, उन सबको सॉल्व कर लो, एग्जाम लोकलाइज सॉल्व कर लो। इसके अंदर इफ आई सेट तो 10 पेजेस के अंदर कॉन्टिन्यूसली सिर्फ वायरसेस का काम पड़ा हुआ है, तो ये तकरीबन बनेंगे 103 पास पेपर क्वेश्चन हैं। उसके बाद 30 एग्जाम लोकलाइज क्वेश्चन हैं, तो 103 प्लस 30 133 के करीब इसके पास क्वेश्चन थे, जो कि बहुत मामूली क्वेश्चन है एक बच्चे के एक चैप्टर के अंदर जिसमें उसके 5 गलतियां हुई हैं, उसको सॉल्व करने के लिए। वंस ये हो जाता है, ये 5 गलतियां हैं, 2 से ज्यादा गलती किसी भी चैप्टर के अंदर है तो उसके साथ ये ट्रीटमेंट करना है। पहला ट्रीटमेंट मैंने बताया कि आपने नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, नोट्स पढ़ने पे कंफ्यूजन आ रही है, शिफ्ट कर दो टू वर्ड्स रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है, कहीं यूट्यूब पे भागने की जरूरत नहीं, नेट पे के डैशबोर्ड पे तुम लोगों के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, वहां जाके यूज कर लो। ठीक है, नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद पहले पास्ट पेपर सॉल्व कर लो। ठीक है, कम नंबर ऑफ एमसीक्यूज के अंदर तुम एग्जामिनर के दिमाग के अंदर बैठे हुए हो कि उसने पिछले 10 साल में पेपर जैसे जैसे बनाया, इसमें से क्या पूछा मेरे सामने आ चुका है। ठीक है, फिर एग्जाम लोकल ड्रिल कर ली, दैट्स अ पेपर, दैट्स अ टेस्ट, आप उसको सॉल्व करोगे, यू विल सी कि जो 5 एमसीक्यू गलत हुए थे, ये चैप्टर अब कॉन्फिडेंस लेवल पे यहाँ पे आ चुका है। क्वार्टर 1 के अंदर सबसे मनहूस चैप्टर तुम्हारा तैयार हो चुका है। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर को आखिरी स्टैंप लगाने के लिए यू आर गोइंग टू सॉल्व
योर गेस पेपर बुक। इसके अंदर सिर्फ इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर के आपके बने हुए हैं 40 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। ये 40 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, आपका ये चैप्टर डन एंड डस्टेड है। इसके बाद आपको इस चैप्टर की कोई तकलीफ नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये चैप्टर बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाओगे और ये सारा का सारा काम आपका 1 PM टू 3 PM हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास स्पीड टू अटेम्प्ट एमसीक्यू, स्पीड टू रीड नोट्स अच्छी खासी बन चुकी हुई है और आप क्वार्टर की रिवीजन कर रहे हो, फाइनलाइज कर रहे हो चीज़ों को, तो आप ऐसे आराम से अपनी सारी चीज़ों को वाइंड अप कर सकते हो। आपका ये काम खत्म हो चुका है, क्वार्टर खत्म हो चुका है। ऐसे एमसीक्यूज जिनके चैप्टर एक एक दो दो एमसीक्यूज गलत हैं, आप नेट की मिस्टेक डायरी पे जाओगे, उस चैप्टर की जो मिस्टेक्स हैं उनको कवर कर लोगे, उनको वाइंड अप कर लोगे, उनको रिव्यू कर लोगे, क्योंकि उसने आपको गलती दी है। जो चैप्टर ठीक थे बहुत अच्छी बात है, उनको ठीक रहने दो, कोई इशू नहीं है, उनको दोबारा दोबारा खोल के रिवाइज करने का जरूरत नहीं है। इस टाइम पे आप अपनी तकालीफ को, अपने बैक्टीरिया जो आपके कीड़े पड़े हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर, उनको खत्म करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको खत्म करो। जो ऑलरेडी बाग बना हुआ है, जो चैप्टर आते हैं उनके ऊपर कॉन्टिन्यूसली पानी डालते जाओगे, इसको बंजर जमीन बनाओगे तो ये आपको एग्जाम वाले दिन तंग करेगा। इसलिए इसको छोड़कर फौरी तौर पे इसकी तरफ फिक्स करो। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन, सैटरडे, 4 दिन आपके क्वार्टर वाइज सिलेबस की रिवीजन इस पैटर्न के अंदर होगी कि आपका सारा का सारा सिलेबस, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं, हर सब्जेक्ट इस तरीके से आपकी नज़र से एक दफ़ा गुजरेगा, ठीक है। वंस यू आर डन विद दैट, आपका सिलेबस 100% एक दफ़ा वीकेस्ट पॉइंट्स के ऊपर प्रैक्टिस हो चुका है, तैयार हो चुका है। अगर ये काम आप कर चुके हो, इसके बाद आपका क्या काम बनता है कि आपने क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये काम आपका हो चुका। इसके अंदर मैंने आपको जब स्लाइड फर्स्ट दिखाई थी तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको देने वाला हूँ 4 डे रिवीजन प्लान। ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। एफएलपीज भी हमारे इन 4 दिनों के 4 एफएलपीज हो चुके हैं और हमने सिस्टमेटिक मैनर के अंदर अपनी जो रिवीजन हैं उसके अंदर एमसीक्यूज को भी इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया हुआ है। एक चैप्टर की एग्जांपल दी है, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप कवर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो आप अपनी जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसको बता दूंगा। इसके बाद जब ये 4 दिन आपके गुजर जाते हैं, आप कवर कर चुके होते हो, तो बेटा आपकी इसके दरमियान में ही जो रिवीजन्स हैं, ये सब्जेक्ट वाइज रिवीजन्स ये शुरू हो चुकी होंगी। कहाँ पे सब्जेक्ट वाइज रिवीजन होंगी और ये क्या काम होगा, इसको जरा समझ लो कि इसके अंदर एक्चुअली हो ये रहा है कि आपके जो टीचर्स हैं नेपर के, जिस तरह मिस निमरा हैं, सर मंसूर हैं, सर अमार हैं, सर अली मिराज हैं, सर हमजा हैं, ये तमाम टीचर्स आपके लिए वन शॉट रिवीजन लेकर आ रहे हैं कि आपने अपनी उस रिवीजन के अंदर क्वार्टर सॉल्व करते हुए किसी जगह पे कोई चीज छोड़ दी, कोई चीज मिस हो गई, कोई चीज खराब हो गई, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सिंपली टीचर के साथ एक दफा सारा सिलेबस एमडीकेट का रिवाइज कर लोगे, ठीक है। इंस्ट्रक्टर्स आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक, टॉपिक 1 से टॉपिक लास्ट तक, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर प्रैक्टिस एमसीक्यूज के साथ, बाकी सब्जेक्ट के अंदर पास्ट पेपर के प्रैक्टिस एमसीक्यूज, गेस्ट पेपर के प्रैक्टिस एमसीक्यूज, इन सब चीज़ों के साथ, और जो उनको लगता है कि बच्चों ने इस बार यकीन बैच के अंदर, मंजिल बैच के अंदर, पहचान बैच के अंदर गलतियां की हैं, उन क्वेश्चंस के साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको एक दफ़ा रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। पिछले साल ये रिवीजन वो थी जिसको करने के बाद जिस बच्चे के 165 थे वो 175 पे बैठा हुआ था। आपके पास ये आखिरी मौका है टीचर्स का फ़ायदा उठाने के लिए, और ये रिवीजन इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स की टोटली फ्री होंगी। इंग्लिश के ऊपर आपकी 7 अगस्त को ये रिवीजन क्लास हो रही होगी। इंस्ट्रक्टर आप अपना ये काम अपना मुकम्मल करेंगे। इंग्लिश की जो मैम है मिस निमरा, वो आपका सेशन ये रखेंगी, आप इस सेशन को अटेंड करेंगे और जो क्वेश्चंस मैम ने सॉल्व करवाने आप साथ साथ सॉल्व करेंगे। जो गलतियां हो रही हैं अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, क्वेश्चंस मैम से भी पूछेंगे, वो भी आपको बताएंगी, कॉन्सेप्ट्स भी एक दफा रिवाइज हो जाएंगे। और क्योंकि आपने क्वार्टर 3 तक ऑलरेडी काफी हद तक काम मुकम्मल कर लिया हुआ है इस टाइम तक, तो यू आर गोइंग टू बी वेरी फाइन विद इट कि आपका एक रिवीजन सेशन इसके दरमियान में हो जाए, इंग्लिश का हो जाए, आसानी से कवर हो जाए। इसके बाद 9 अगस्त को सर मंसूर आपके साथ आएंगे और वो आपको फिजिक्स के ऊपर कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे। क्या 9th को फिजिक्स की रिवीजन के अलावा कोई काम करना है? यस, जरूर करना है। इसके बाद आप लोगों ने असल में काम ये करना है कि सुबह के टाइम पर, जो सुबह आपका 10 बजे का टाइम है, सुबह 10 बजे का टाइम, उसके ऊपर आपने डेली बेसिस पर इसमें से एक मॉक सॉल्व करना है। इस बुक के अंदर जो मंजिल बैच की बुक है, इसके अंदर 10 मुश्किल तरीन, आसान तरीन पेपर एग्जामिनर के दिमाग के अंदर से घुस के जिस तरह की चीजें वो पूछ सकता है वैसे मॉक बना के रख दिए गए हैं। एज इट इज सॉल्व करो, आसानी से करो, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा तुम लोगों को। ये मॉक सॉल्व करने के बाद जिस तरह मैंने
क्वार्टर की सारी रिवीजन का पैटर्न बताया था, उसी तरह से गलतियों का एनालिसिस सारा काम करके आपने शाम को दोबारा गेस्ट पेपर में से एक मॉक सॉल्व करना है। इसके अंदर भी 10 मॉक्स हैं, 10 वहां 10 यहाँ, टोटल 20 मॉक्स हो जाते हैं। एक दिन में आप 2 मॉक सॉल्व करो, 2 एफएलपी सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आप एक दफा अपने सारे सिलेबस को रिवाइज कर चुके हो एंड यू आर डन विद एवरी अदर थिंग। कोई नोट्स दोबारा से सारे पढ़ना, बुक्स सारी पढ़ना, यूट्यूब पे जाके लेक्चर्स देखना, 1 लाख एमसीक्यूज को सॉल्व करने बैठ जाना, नोट्स लिखने बैठ जाना, ये सारी हरकतें वो हैं जो आपको आपका टाइम भी वेस्ट करता हुआ दिखाएंगी और आपका रिजल्ट भी खराब करवाएंगी। इसलिए जिस तरह बता रहा हूँ वैसे कर लो। प्रूवन टेक्निक्स हैं, आपने ये चीज देख लेनी है कि ये सारी चीजें ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स करते हुए आ रहे हैं, और ये आपको वो बच्चे अपने रिजल्ट वाले दिन बताएंगे कि सर अली ने बताया था, बड़ी देर पहले हमने अपना काम कर लिया हुआ है। ठीक है, आपके पास आज ये बात आ रही है, आज इसको कवर करना शुरू कर दो, लेट मत करो इसको। नाइन्थ को मंसूर आपके साथ बैठेंगे चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स से लेके लास्ट चैप्टर तक, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तमाम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर्मूला के साथ, शॉर्ट लिस्टिंग के साथ आपको साथ साथ कवर करवाएंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस आपका एक दफा गुजरेगा, सारे न्यूमेरिकल्स गुजरेंगे, सारे फॉर्मूलाज गुजरेंगे, सारे शॉर्ट ट्रिक्स गुजरेंगे, सारी वो चीजें जिसमें कभी पेपर में मुश्किल आई है आपके हाथ से गुजरेगी। ठीक है, और ये लेक्चर फ्री होगा, नेपर के यूट्यूब चैनल पे होगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल मत करो, ताकि आपसे चैनल मिस हो और आपको बाद में रिग्रेट हो। और जिन्होंने कर लिया सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच बेटा, आप लोग जो है इंशाल्लाह इस सेशन से फायदा उठाने वाले हो। तो फर्स्ट एफएलपी रिवीजन, सेकंड एफएलपी रिवीजन, थर्ड पे मंडे को इंशाल्लाह लॉजिकल रीजनिंग का आपका वर्कशॉप 1 होगी। ठीक है, और ये आपकी थर्ड वन शॉट रिवीजन होगी। वर्कशॉप 1 के अंदर क्या है जी, सर अमार ने आपको लॉजिकल रीजनिंग कवर करवानी है। लॉजिकल रीजनिंग में 9 मार्क्स आने हैं, और आपके 9 में से 9 आने हैं, क्योंकि सर अमार ने आपको इस बार एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह लाइव सॉल्व करवा देने हैं, सब कॉन्सेप्ट्स करवा देने हैं, कम टाइम के अंदर, ज्यादा टाइम के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, जैसे एग्जामिनर ट्रिक कर सकता है, जैसे चीजें खराब हो सकती हैं, उन सब की प्रैक्टिस करवा देनी है। बबल शीट की प्रैक्टिस आप ऑलरेडी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हो, गेस्ट पेपर बुक आप सॉल्व कर चुके हो, मंजिल बैच बुक आप सॉल्व कर चुके हो, पास्ट पेपर बुक आप सॉल्व कर चुके हो। ये सब चीजें सॉल्व होने के बाद आपके पास कोई और गुंजाइश नहीं है, आराम सुकून से सुबह के टाइम में मॉक सॉल्व किया, लेक्चर के से पहले एक दफा मॉक सॉल्व किया, बीच के टाइम पे आपने अपनी एनालिसिस प्रैक्टिस रिवीजन की, मॉक्स अपने जो बुक्स हैं उनके ऊपर काम किया, और आप भागे हो फौरी तौर पर सर के साथ लेक्चर के अंदर, लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिया। ये दिन पूरा आपका तकरीबन 10 टू 16 आवर्स ऑफ स्टडी के ऊपर गुजरेगा। आखिरी दिन है, ये टाइम आपको लगाना है। वंस आपका ये टाइम कंप्लीट हो जाता है, ये आखिरी दिन कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद मजे से सोएंगे। ठीक है, पॉडकास्ट में आना, नए पेड़ के साथ अपना रिजल्ट शेयर करना, इजी सीन हो जाएगा, मजे से हम अपना चीजों को जो है वो एंजॉय करेंगे। ठीक है जी, 11 अगस्त को भी आपका लॉजिकल रीजनिंग का एक सेशन होगा, सेशन 2। ये सेशन 2 में क्यों डिवाइडेड है, क्योंकि आपके कहीं भी आपने पाकिस्तान में लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा है तो उसमें कोई ना कोई कमी जरूर रह चुकी है। नेर पेड़ के ऊपर भी आपने सर अमार के साथ लाइव बैठ के लॉजिकल रीजनिंग अभी तक सॉल्व नहीं किया, ये काम आपने अभी करना है। और वंस आप ये कर लेते हो, इंशाल्लाह आपकी लॉजिकल रीजनिंग 9 by 9 रेडी होगी, तो लॉजिकल की टेंशन भी यहाँ पे हमारी मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। वेंसडे को आप बायोलॉजी के साथ बैठेंगे। ठीक है, और ये आपकी फोर्थ जो है वो रिवीजन सेशन होगा, कि आपका जो काम है बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंशाल्लाह हाँ, आपका काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंशाल्लाह वाइंड अप हो रहा होगा, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप बायोलॉजी के चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक जो आपके बोर्ड वाइज डिफरेंसेस हैं, सिंध की बुक आपने नहीं पढ़ी, फेडरल की बुक नहीं पढ़ी, केपीके की बुक नहीं पढ़ी, पंजाब की नहीं पढ़ी, बलूचिस्तान की नहीं पढ़ी, सर हमजा ने सब कुछ एक स्लाइड पे रख दिया है, चैप्टर वाइज आपके सामने लाते जाएंगे, दिखाते जाएंगे, कवर करवाते जाएंगे, एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाते जाएंगे, पीवाईक्यूज भी होंगे, हाई वैल्यू टॉपिक्स भी होंगे, हाई यील्ड टॉपिक्स भी होंगे, हाई यील्ड सब टॉपिक्स की रिवीजन भी होंगी, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन भी होंगी, और आपकी तमाम चीजें इंशाल्लाह कवर अप हो जाएंगी 12 अगस्त को बायोलॉजी के साथ। और 13 अगस्त को इंशाल्लाह सर अली मिराज, योर फेवरेट इंस्ट्रक्टर, इनके साथ आप बैठोगे, आपका काम चलता जाएगा, और इंशाल्लाह ये भी आपकी तमाम रिवीजन को बड़े जबरदस्त तरीके से लेकर चलेंगे। इन दिनों के अंदर आपने में से वो बच्चे जो मेरी बात को छोड़ देंगे कि हमने मॉक सॉल्व नहीं करना, हमने एफएलपी सॉल्व नहीं करना, हमने गेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करना, हम अब आज के दिन में सिर्फ रिवीजन पे रिलाय करेंगे, या यूट्यूब के ऊपर हजारों लोग इस टाइम पे यहाँ से एमसीक्यूज उठाए, वहां से एमसीक्यूज उठाए, रंगीन किस्म के तुम लोगों को मॉक बना के देंगे, तुम लोग उन पे लगे रहोगे, तो यकीनी तौर पे एंड पे ये रिजल्ट आएगा कि आप पैनिक करके बैठे होगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे होगे जो टीचर्स करवा रहे हैं, या कुछ सेशन मिस हो गया तो आप 14th 15th और 16th वाले दिन में अपनी तबीयत खराब करके बैठोगे अगर आपसे काम नहीं होगा।
अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो भाई बड़ी मेहरबानी, बड़ी तुम्हारे लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ा तुम अपना काम कर चुके हो बड़े कमाल तरीके से। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह 16 अगस्त को संडे के दिन पे सुबह 10 बजे आप अपना लास्ट मॉक यानी एमडी का पेपर सॉल्व करेंगे। रात को इंशाल्लाह हम लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने व्हाइट कोट विन कर लिया है। ठीक है, ये काम आप लोगों ने करना है, इंशाल्लाह बड़े जबरदस्त तरीके से काम जो है वो हो जाएगा। प्रॉमिस कर लो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कि कोई चीज अब नहीं छोड़ोगे। तुम लोगों ने पूरे साल में अपनी मर्जियां की हैं, आपने आगे पीछे गए हो, कुछ ना कुछ खराबी की है। अपनी खराबियों को अभी ठीक करने का ये आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद 5 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक भी अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे तो खुदा ना खास्ता 17 अगस्त को आपको दोबारा मेरे पास आना पड़ेगा कि सर आप बताएं कौन सी अच्छी और फील्ड है, कौन सी अच्छी और ऑप्शन है, और कौन सी अच्छी और चीज है जिसकी तरफ हम जाकर अपने करियर को सेव कर सकते हैं। आई डोंट वांट दैट टू हैपन, बिकॉज मेरा ख्वाब, मेरी ख्वाहिश, मेरी चीज सारी यही है कि आपने अगर पीएमडीसी के रजिस्ट्रेशन पे की है, घर का सारा टाइम अपने पास लगाया है, इतनी एफर्ट की है, इस वीडियो को 24 मिनट तक देखा है, तो भाई तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हारे पास व्हाइट कोट हो, और वो इस प्लान के ऊपर फुलफिल करने से होगा। यहां तक जिस बच्चे ने मेरी बात सुनी है, आपका काम ये बनता है कि ये पिक्चर उठाओ, अपने स्टेटस पे लगाओ, और तमाम जूनियर्स तक ये मैसेज पहुंचाओ कि नियर पेयर एफएससी आईसीएस का बुनियाद बैच लॉन्च कर रहा है। क्यों बुनियाद बैच लॉन्च किया जा रहा है? क्योंकि भाई अगले साल 2027 के अंदर नए सिलेबस के साथ आप लोगों का एमडी कैट 6 डेज ऑफ एफएससी के अंदर होगा। जो इस बार हालत हुई है कि कोई प्रोटेस्ट काम नहीं कर रही, नेर पे की कोई एफर्ट काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट ने इस बार हमें ये चीज भी बोल दिया कि भाई अगले साल भी याद रखना। इस बार हम लोग उनको ये चीज बोल रहे थे कि भाई आप लोगों ने लेट बताया था, तो उन्होंने हमें बहुत क्लियरली ये चीज बता दी है कि अगले साल ध्यान रखना। अगले साल आप लोगों को हमने एक साल पहले बात कर ली है 2027-2028 के अंदर कि हम आपका एमडी कैट एग्जाम जल्दी लेने वाले हैं। तो बेटा नेप इस वजह से 100% फ्री एफएससी आईसीएस बुनियाद बैच लॉन्च कर रहा है, जिसके अंदर एफएससी के प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस के तमाम स्टूडेंट्स की एफएससी प्रिपरेशन फ्री, इनकी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन फ्री, जिसमें एमडी कैट भी है, जिसमें ई कैट भी है, जिसमें तमाम एंट्री टेस्ट हैं, तमाम चीजें इंशाल्लाह 100% फ्री होंगी। 2027 में देयर विल बी नो ब्रिज बैच, पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि 6 दिन के अंदर पेपर है। इसलिए वो सारी एक्टिविटी हम यहाँ पे ले आए हैं और यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक मेरी बात को सुनने वाला बच्चा मेरा एम्बेसडर है, मेरा पैगाम आगे ले जाने वाला है। तो आपने ख्याल रखना है इस बात का कि आपने इस जो सेशन का लिंक है, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में पड़ा हुआ है, कम्युनिटी का लिंक भी पड़ा हुआ है, ये अपने तमाम दोस्तों तक, जूनियर्स तक, कजन्स तक, जो एमडी कैट का पेपर दे रहे हैं, बहन भाई व्हाट्सएवर, जो एफएससी आईसीएस के अंदर है, उन तक पहुंचाना है व्हाट्सएवर द बोर्ड इज, ताकि वो इसमें पार्ट ले सकें और लाखों का ये स्कॉलरशिप विन कर सकें। बेटा याद रखो कि इस बुनियाद बैच के विनिंग बच्चों में एक बाइक, लैपटॉप, मोबाइल फोन जाने वाला है। ठीक है, तो अगर उस वक्त में किसी ने यही कहा कि हमें तो पता ही नहीं था, तो और आपसे रेलिवेंट वो बच्चा हुआ, तो इट विल बी योर फॉल्ट कि आपने उसको ठीक रास्ते तक नहीं पहुंचाया। बी वेरी केयरफुल, अच्छे से काम करो, सारे प्लान को फॉलो करो, मेरा मैसेज भी आगे पहुंचाओ, मेरी इस जदोजहद के अंदर भी कि हाँ अगले साल के डॉक्टर्स के अंदर की भी हम अभी से खिदमत करना शुरू करें, साथ दो। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप व्हाइट कोट के साथ 16 को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके लिखोगे कि यू हैव वॉन द व्हाइट कोट, काम हो चुका है, प्रॉमिस ये करके यहाँ से रुखसत लो, काम की तरफ शुरू करो। आई रियली वांट कि आप अगले सारे दिन 5 से लेकर 16 अगस्त तक इस वीडियो के कमेंट के नीचे डेली बेसिस पे मुझे अपडेट दो कि सर काम हो गया, हमने आज का काम भी मुकम्मल कर लिया है। ये डिसिप्लिन आ गया तो इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह आपके काम में बरकत डालेगा, आपका काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफ़िज़।